हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हमेशा की तरह आपसे उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे वातावरण में होंगे। अगर आप प्लांटिंग में बिगिनर है या फिर पौधे लाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखे बिना मत जाना, इसे एंड तक देखना। तभी आप समझ पाएंगे कि प्लांट के घर लाने से उसकी केयर करने तक का सफ़र, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान मगर काम के टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे पौधे चुनें जो आपकी दिनचर्या के साथ जाए। आपके बिजी शेड्यूल, ऑफिस, स्कूल वर्क, सोशल लाइफ, फैमिली टाइम, इन चीज़ों में पौधों पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे पौधों को नुकसान हो सकता है। चिंता ना करें, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो आपकी ज़्यादा केयर या ज़्यादा टाइम नहीं मांगते, जैसे जीजी प्लांट, स्नेक प्लांट। ये लो लाइट में भी सर्वाइव कर लेते हैं और आपका टाइम और मेंटेनेंस भी कम मांगते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप फ्री रहते हैं तो आप ऑर्चिड्स, फर्न्स जैसे केयरिंग प्लांट्स भी रख सकते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप घर में जो नेचुरल लाइट है उसके अनुसार पौधे चुनें। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपके घर में सनलाइट कहाँ कहाँ आती है, कितने टाइम के लिए आती है, कितनी अमाउंट में आती है, उसके अकॉर्डिंग आप पौधे चुनें। अगर आपके घर में दक्षिण दिशा यानी कि साउथ फेसिंग विंडो है, वहाँ आप ब्राइट लाइट पसंद करने वाले पौधे रख सकते हैं। अगर आपके घर में लो लाइट आती है तो आप स्नेक और जीजी जैसे लो लाइट टॉलरेंट पौधे रख सकते हैं। यहाँ ज़्यादा तेज़ धूप आती है तो आप कर्टेन लगाकर उस पौधे पर डायरेक्ट धूप पड़ने से रोक सकते हैं। हमारा तीसरा यानी कि बहुत काम का टिप, पॉट में होल करना ना भूलें। आप जो भी गमला या पॉट बर्तन यूज़ कर रहे हैं पौधे उगाने के लिए, उसके नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक छेद होना ही चाहिए, जिससे इसका एक्सेस वाटर बाहर निकल आएगा। एक्सेस वाटर पॉट में रहने से पौधे मर सकते हैं। सेक्युलेंट जैसे पौधों में ज़्यादा छेद होने चाहिए। कोशिश करें कि गमलों का छेद बंद ना हो, उसे बीच बीच में चेक कर सकते हैं। एक्सेप्ट वाटर प्लांट सभी गमले में छेद होने चाहिए। पानी डालते समय ध्यान रहे, आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी पौधे को ज़्यादा पानी ना दिया जाए। पौधे को तभी पानी दे जब उसे प्यास हो, मेरा मतलब है कि जब उसकी मिट्टी सूख गई हो। पानी हमेशा मिट्टी को दे जो सीधा जड़ में जाए, क्योंकि प्लांट्स पानी रूट्स में से ही अब्जॉर्व करते हैं। आप पॉट के नीचे एक सॉसर भी रख सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा पानी उसमें कलेक्ट हो जाता है। पानी सुबह शाम के टाइम ही दें, दोपहर की कड़ी धूप में पानी ना दें। पौधे के टेम्परेचर को स्टेबल रखें। आप अपने पौधे के एनवायरनमेंट को स्टेबल रखें। फ्रीक्वेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट कैन लीड टू प्लांट स्ट्रेस। कोशिश करें कि आप रेडिएशंस, एसी यूनिट्स एक्स्ट्रा से आप अपने प्लांट्स को दूर रखें, क्योंकि इन सब से प्लांट्स परेशान होते हैं और उनकी ग्रोथ में भी अफेक्ट होता है। अपने प्लांट्स को खाद देते समय सावधान रहें, क्योंकि अधिक मात्रा में खाद देना भी पौधे को हार्म कर सकता है। इंडोर हाउस प्लांट्स को आउटडोर प्लांट्स के कंपैरिजन में कम खाद की आवश्यकता होती है। प्लांट्स ग्रोइंग सीजन में ही उसे फर्टिलाइज़र दें। इट कैन बी अराउंड अर्ली स्प्रिंग। फर्टिलाइज़र शुड बी डाइल्यूटेड विद वाटर बिफोर यूज़। कम से कम 1 साल से ज़्यादा के पौधे को ही फर्टिलाइज़ करें। न्यू सॉइल मिक्सचर या न्यू प्लांट में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। पौधे सावधानी से खरीदें। पौधे अच्छे रेप्यूटेड जगह से खरीदें, जहां एक्सपर्ट्स से आपको पौधे के बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। खरीदने से पहले चेक कर लें कि पौधा पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। येलो लीव्स, दाग धब्बे, ब्राउन टिप्स, वीक पत्ती रहना, पीली पड़ जाना, पत्तों पर दाग धब्बे, जड़ का कमज़ोर रहना, ये सब एक अनहेल्दी प्लांट के साइन हैं। ऐसे पौधे को कृपया करके ना लें, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी है। पहली बार घर आए पौधे की मेहमान नवाजी करें। घर में पहली बार लाए गए पौधे की थोड़ी ज़्यादा केयर करें, क्योंकि अभी अभी उसका एनवायरनमेंट बदला है, उसे नया एनवायरनमेंट अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आप नहीं किसी घर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ऐसे ही पौधे के साथ होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दें। गमले में जमी हुई मिट्टी की गुड़ाई करें।
अगर आपके गमले बड़े हैं जिसकी मिट्टी में काई जम गई है या मॉसेस लग गई है, तो ऐसे मिट्टी की आप थोड़ी थोड़ी खुदाई कर दें। मिट्टी को खोदने से प्लांट में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होगा। ये गार्डनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पौधे को नई जान मिलेगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। मेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप, रिपॉटिंग करने से ना डरें। रिपॉटिंग सिर्फ एक पौधे को दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना नहीं होता, उसके सॉइल मिक्स को न्यू सॉइल मिक्स में बदलना भी होता है, जिससे प्लांट को न्यू न्यूट्रिएंट्स मिल सके। देखा जाए तो हर प्लांट को 1 से 1.5 साल में रिपॉट कर देना चाहिए। रिपॉटिंग से उसकी सॉइल भी बदलेगी और उसे एक्स्ट्रा बढ़ने के लिए स्पेस भी मिल जाएगा। रिपॉटिंग करते हुए ये ध्यान रखें कि आप पहले से ज़्यादा बड़े पॉट में ही उसे ट्रांसफ़र करें। इन टिप्स का आप ध्यान रखिए। उम्मीद है आप अपने घर पौधे लाकर एक नई शुरुआत करेंगे। ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स और गार्डनिंग प्लांटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। रेड कलर के बटन को दबाना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।